तेरे मेरे मिलन की ये रहना। 70 के दशक की शुरुआत में आई फिल्म अभिमान ने अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की जोड़ी को एक नया आयाम दिया था। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा साथी, कौन है वो? यह फिल्म अमिताभ की स्थापित हो रही एंग्री यंग मैन की इमेज के विपरीत थी। फिर भी जनता ने इसे बेशुमार प्यार दिया था। मीत ना मिला रे मन का मीत ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को शादी से पहले ही अमित और जया ने मिलकर प्रोड्यूस किया था। सजन अब तो छूटे ना तेरा अंगना। क्या आपको मालूम है कि इस फिल्म के रिलीज से पहले ही दोनों सितारों ने आपस में शादी कर ली थी, लेकिन एक मजबूरी के तहत। आपको मालूम है, विवाह के लिए वर वधू यही आते हैं, उन्हें किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इसके लाजवाब और कालजयी गानों को अमिताभ ने फिल्म से हटाने की तैयारी कर ली थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट थे, लेकिन इसके संगीतकार का एक सपना पूरा न हो सका। क्या थी इसकी वजह और क्या थी सितारों की मजबूरी, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन और मैं हूं धीरज। तेरी बिंदिया रे। मशहूर कलाकारों की रियल लाइफ स्टोरी को रियल लाइफ बनाने की कोशिश तो बहुत से फिल्मकारों ने की है, लेकिन जो कामयाबी ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म अभिमान से मिली, वो शायद ही किसी दूसरे फिल्मकार को हासिल हुई। पिया बिना बसिया बाजना बाजना बाजना। 27 जुलाई 1973 को रिलीज हुई इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था अमिताभ और जया की कंपनी अमिया ने, जो दोनों के नामों का मिश्रण था। फिल्म के दौरान ही दोनों ने शादी भी कर ली थी। इस बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। अभी बात इस फिल्म के सबसे जोरदार पक्ष यानी इसके गीत संगीत की, जो अब तक हर संगीत प्रेमी की जुबान पर काबिज है। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। फिल्म के गाने इतने उम्दा और अर्थपूर्ण हैं कि लोग आज भी गुनगुनाते हैं। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इन गीतों की खासियत इनकी भाषा भी थी, जो सीधे सरल और देसी शब्दों में अपने संदेश लोगों तक पहुंचा देते हैं। ये गीत कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। इस फिल्म में सचिन देव बर्मन साहब का संगीत है और वो उस दौर के तीनों टॉप मेल सिंगर्स यानी किशोर दा, मुकेश साहब और रफ़ी साहब से एक एक गीत गवाना चाहते थे। रोज मैं अपने ही प्यार को समझाऊं। तड़कते भड़कते शरारत से परिपूर्ण इस गाने की धुन उन्होंने किशोरदा की आवाज़ को ध्यान में रखकर तैयार की थी। वो नहीं आएगा मान नहीं पाऊं। एक भावपूर्ण गीत को उन्होंने रफ़ी साहब की मधुर आवाज़ को ध्यान में रखकर तैयार किया था, जो यादगार बन गया। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। और अब सुनिए वो गाना जो सचिन दादा मुकेश साहब की आवाज़ में चाहते थे, जिन्होंने इसे नहीं गाकर भी अपनी महानता साबित कर दी। देखो जी तुम्हारी यही बत्तियां मुझको है तड़पाती। दरअसल इस गीत को गाने के लिए मुकेश साहब तैयार हो गए थे, लेकिन जब इसकी तैयारी हो रही थी तब वो मुंबई में नहीं थे। इस वजह से सचिन दादा ने तब के कम चर्चित प्लेबैक सिंगर मनहर उदास से इसका स्क्रैच गवा लिया। अपनों में कभी ऐसा कहीं होता है, ये तो बड़ा धोखा है। मनहर उदास की एक पहचान यह भी है कि वो गजल गायक पंकज उदास और निर्मल उदास के बड़े भाई हैं। वो पहले संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के सहायक थे और पहली बार तब चर्चा में आए थे जब 1969 में रिलीज हुई फिल्म विश्वास के लिए इसी तरह एक गीत का स्क्रैच गा चुके थे, जो फाइनल बन गया। आपसे हमको
उस वक्त संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने जब मनहर का गाया स्क्रैच गीत मुकेश साहब को सुनवाया था तो उन्होंने यह कहते हुए इस गीत को गाने से इनकार कर दिया कि यह इतना परफेक्ट है कि इसे दोबारा गाने की ज़रूरत नहीं है। इस गीत को आज भी कई लोग मुकेश साहब के हिट गीतों में ही शुमार मानते हैं। फिल्म अभिमान में भी यही इतिहास फिर दोहराया गया। मुकेश साहब ने मनहर उदास की आवाज़ सुनने के बाद सचिन दादा से इसे ही जारी करने का अनुरोध किया, जो उन्होंने मान लिया। लुटे कोई मन का नगर बन के मेरा इस तरह एस.डी. बर्मन साहब का इस फिल्म में तीनों टॉप के गायकों को गवाने का सपना तो पूरा न हो सका, लेकिन दर्शकों को ऐसे लाजवाब नगमे मिले जो आज भी हर किसी के दिल के तारों को छू जाते हैं। रे आए हाय तेरा झुमकार। इस फिल्म में जया बच्चन पर फिल्माए गए लगभग सभी गीत सुर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज में हैं, जो अपनी मधुरता के चरम पर हैं। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना। हालांकि इसी फिल्म में एक छोटी सी एंट्री उनकी कॉपी माने जाने वाली अनुराधा पौडवाल की भी हुई, एक खूबसूरत शिव आराधना से। बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। दरअसल अनुराधा जी के पति अरुण पौडवाल सचिन दादा के सहायक हुआ करते थे, जिनकी वजह से उन्हें अपना गायन सुनाने और डेब्यू करने का मौका मिल गया। इस बैकग्राउंड स्कोर को बाद में लता मंगेशकर जी की आवाज़ में बदलना था, लेकिन सचिन दादा और ऋषिकेश मुखर्जी साहब को यह आवाज़ इतनी जच गई कि उन्होंने इसे बदलना मुनासिब नहीं समझा। बाद के वर्षों में अनुराधा पौडवाल ने फिल्म जगत में खासा नाम कमाया। बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। फिल्म में गायक कलाकारों और संगीत की प्रधानता को देखकर फिल्म के निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने इसका नाम राग रागिनी रखा था, लेकिन बाद में इसे बदलकर अभिमान कर दिया गया। चर्चा यह भी है कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में कई गानों को रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो गाने उनकी हिट फिल्म नमक हराम और ताज़ा ताज़ा सुपरहिट हुई फिल्म जंजीर से लोकप्रिय हुई एंग्री यंग मैन वाली इमेज से मेल नहीं खा रहे थे। लेकिन एस.डी. बर्मन साहब और ऋषिकेश मुखर्जी साहब के दबाव में इन गीतों को रखना पड़ा। बाद में यह गीत ही फिल्म के हिट होने की पहली वजह बन गए। मीत ना मिला रे मन का। फिल्म फेयर ने एस.डी. बर्मन साहब को अभिमान के लिए उस साल का बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया था। अब बात अभिमान की कहानी की। यह कहानी लिखी थी खुद ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने, जो आधारित है उमा और सुबीर नामक दो गायक कलाकारों की जिंदगी पर। फिल्म में जोरदार गीत संगीत के अलावा संवाद भी बेहद सशक्त थे, जिन्हें लिखा था राजेंद्र सिंह बेदी ने। ये अकेलापन, ये तन्हाई हम खुद पैदा कर लेते हैं। छोटे छोटे अभिमान, छोटे छोटे अहम। अब तो मुझे अकेलापन प्यारा लगता है। ऋषिकेश मुखर्जी की अन्य फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी कोई विलेन नहीं है। कहानी के मुताबिक सुबीर संगीत जगत का एक चमकता सितारा होता है और उसकी मुलाकात उमा से होती है, जिसके रूप और गायन से प्रभावित होकर उसे अपनी जीवन संगिनी बना लेता है। शादी कोई खेल है? दोस्तों को पता तक नहीं, कुछ खबर तक नहीं। बिल्कुल नहीं, अभी आपको दोबारा शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी कराऊंगा। सुबीर अपनी नई नवेली दुल्हन से सबको मिलवाने के लिए घर में जो पार्टी रखता है, उसमें लोग उन्हें गाने को कहते हैं, तो सुबीर उमा से भी गाने की दरख्वास्त करता है। क्यों मुझे गाने के लिए कहा? क्यों, क्या हुआ? सबके सामने। होता यह है कि इस जुगलबंदी में तारीफें उमा के हिस्से ज़्यादा आती हैं, लेकिन मामला तब और गड़बड़ होने लगता है जब उमा को प्रोफेशनल सिंगिंग के ऑफर आने लगते हैं और उसे सुबीर से भी ज़्यादा मौके मिलने लगते हैं। अरे आपके लिए तो जान हाजिर है मालिक। हाँ जी, कब डेट्स दूं? बात है जुबेर साहब, सर मैं आपके लिए नहीं, आपके पत्नी के लिए आया हूँ। मतलब उमा जी? जी हाँ।
सुबीर का अभिमान आहत होता है और पत्नी उमा से उसकी दूरियां बढ़ने लगती हैं। हैं? प्रोग्राम करी दवा नहीं डाल दे यार, मैं नहीं गाऊंगा। जब दूरियां बढ़ती हैं तो पति पत्नी में झगड़े भी होने लगते हैं। कोई जरूरत नहीं, मेरी जिंदगी मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। समझी? मेरी भी जरूरत नहीं। और बात इतनी बढ़ती है कि उमा को घर छोड़कर मायके जाना पड़ जाता है। तू अकेले आई? क्या हुआ? क्या हुआ? बताओ तो सही, क्या हुआ? वहाँ उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसका मिसकैरेज हो जाता है। उमा? नहीं, उमा जी ठीक हैं, लेकिन सदानंद जी, मुझे अफसोस है कि मैं बच्चे को नहीं बचा सका। पति से दूर उमा अपने मिसकैरेज से बुरी तरह टूट जाती है और इधर मुंबई में तमाम कोशिशों के बावजूद सुबीर परेशान हाल है। आखिर में वो उमा से मिलने आता है और उसे अपने साथ मुंबई ले आता है। इन हादसों के बाद उमा ने गाना बंद कर दिया था। उसकी वजह साफ है, वो अपनी पुरानी यादों से दूर रहना चाहती है, उन्हें भूल जाना चाहती है। उस अतीत को जहां से वो टूटा है हमें बनाना है, बस यही एक रास्ता है उन्हें नई जिंदगी देने का। लेकिन सुबीर खुद उमा को अपने साथ गाने के लिए राजी कर लेता है। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। अब सुबीर का अभिमान टूट चुका है और वह सच्चे प्रेम को समझ गया है। यह कहानी दरअसल हॉलीवुड की 1937 में आई फिल्म अ स्टार इज बॉर्न पर आधारित है। But don't come to see A Star is Born expecting to find a Cinderella story. लेकिन कहा जाता है कि इसे ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने सितार वादक पंडित रविशंकर और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी के जीवन से प्रेरित होकर लिखा था। दरअसल पंडित रविशंकर जब संगीत की शिक्षा ले रहे थे तो अपने गुरु अलाउद्दीन खान की बेटी रोशनारा से उन्हें प्यार हो गया। सन 1941 में दोनों ने शादी कर ली और रोशनारा अन्नपूर्णा देवी बन गईं। उन्होंने सितार वादन की शिक्षा अपने पिता से ली थी और वो एक मंझी हुई कलाकार थीं। इसलिए उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी। कहा जाता है कि पंडित रविशंकर को अन्नपूर्णा देवी की प्रसिद्धि से ईर्ष्या होने लगी थी और यही बाद में दोनों के अलगाव की वजह बनी। चर्चा तो यह भी थी कि ऋषिकेश दा ने इस कहानी पर फिल्म बनाने की इजाज़त लेने के लिए अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात भी की थी। एक दूसरी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने कुछ पत्रकारों को अनधिकारिक चर्चा में बताया था कि यह कहानी गायक किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी रुमा देवी ठाकुरता के जीवन पर आधारित है। दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ और जया की कहानी भी शुरुआत में कुछ ऐसी ही थी। उस दौर में अमिताभ अपनी सफलता के लिए संघर्ष ही कर रहे थे, जबकि जया एक स्थापित कलाकार बन चुकी थीं और उनकी डिमांड अपने पति से कहीं ज़्यादा थी। अभिमान फिल्म जब बन रही थी तो अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर दोनों पति पत्नी की शानदार जोड़ी के रूप में नजर आए। जया की आंखों में अमिताभ के लिए प्यार छलकाने के लिए अभिनय की जरूरत नहीं पड़ी थी, यह दिल से निकल रहा था। तभी तो चंचल है तेरे नैना, देखो ना। दोनों ही उस समय अपनी पर्सनल लाइफ के सबसे हसीन पलों को जी रहे थे। हालांकि कहानी के लिहाज से देखें तो अभिमान की कहानी साधारण ही थी, लेकिन जया अमिताभ ने अपनी शानदार अदाकारी से इसे यादगार बना दिया। जया को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया था। अमिताभ और जया की शादी भी फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो जाने पर हुई थी, लेकिन इसके पीछे एक मजबूरी थी। दरअसल हुआ यह था कि अभिमान से कुछ ही दिनों पहले रिलीज हुई फिल्म जंजीर की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए इसके हीरो अमिताभ और हीरोइन जया व फिल्म से जुड़े कई मित्रों ने लंदन जाने का प्रोग्राम बनाया था। जंजीर पूरी होते ही अभिमान की शूटिंग शुरू हो गई थी,
इसलिए यह प्रोग्राम होल्ड पर चला गया था। जब अभिमान सफलतापूर्वक पूरी होने के कगार पर पहुंची तो पूरी टीम ने लंदन की टिकटें बुक करवा ली। जब अमिताभ बच्चन ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को बताया कि वो लंदन जा रहे हैं तो उन्होंने पूछा कि क्या जया भी उनकी टोली में शामिल है। अमिताभ के हाँ करने पर हरिवंश राय जी ने गंभीरतापूर्वक कहा, अगर दोनों को एक साथ यात्रा करना है तो वो शादी करके जाएं। बस फिर क्या था, आनंद फानंद में यह शादी हुई और किसी तरह फ्लाइट से ऐन पहले शादी की रस्में पूरी की गईं। सेलिब्रेशन और हनीमून साथ साथ ही हुआ। हनीमून से लौटने के तुरंत बाद शूटिंग शुरू हुई और फिल्म का क्लाइमैक्स सीन यानी वो अंतिम सीन शूट हुआ जिसमें दोनों थिएटर से बाहर निकलकर खुशी खुशी घर जाते हैं। कहते हैं ऋषिकेश मुखर्जी ने यह फिल्म अमिताभ और जया को शादी के गिफ्ट के तौर पर रिलीज़ की थी। वैसे अभिमान में अमिताभ और जया ने अपना पैसा लगाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय के उनके सेक्रेटरी को ही फिल्म का आधिकारिक प्रोड्यूसर बना दिया गया था, जो कागजात से संबंधित सारे काम देखते थे। इस वजह से फिल्म का ऑफिशियल काम आधा अधूरा ही रह गया। जब फिल्म रिलीज हुई तो उतनी कमाई नहीं हुई जितनी बाद में सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स से हुई। कागजात ठीक न होने की वजह से इसके कॉपीराइट का मामला लंबे अरसे तक उलझा रहा। जाने दो, जैसे तुम प्यारे हो, वो भी मुझे प्यारा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास फिल्म अभिमान से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो अब दीजिए अपने दोस्त और होस्ट धीरज को इजाज़त। नमस्कार।